सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? आइए, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। परमेश्वर ने आप सभियों को सारी रात संभाला है और एक नई सुबह दिया है। सो आइए इस सुबह में, इस भोर में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करें। प्रियो, आज मैं आप सभियों को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेंगे। आपके सारे कार्य सफल होंगे। आज मैं आप सभियों को एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। आपके काम कब सफल होंगे? आइए एक वचन से मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और आज इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है। नीति वचन 28 उसका वचन नंबर 13 है, जो अपने अपराध छिपा रखता है और उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उसके सारे कार्य सफल होंगे। प्रियो, यहाँ पर साफ वचन हमें स्पष्ट रीति से समझाता है कि जो अपने पापों को, अपने अपराधों को छिपा रखता है, यानी अपराध को करता रहता है, अपराध में छिपा रहता है, वो खुद अपराध में मिला रहता, अपने आप को अपराध से अलग नहीं करता और छिपा के रखता है, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को नहीं मानता, उसके कार्य सफल नहीं होंगे। लेकिन किस व्यक्ति के कार्य सफल होंगे? जो प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के दीनता और नम्रता के साथ गिड़गिड़ा के अपने सारे पापों को कबूल करता है और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उसके सारे कार्य सफल होंगे। प्रियो, जो मनुष्य परमेश्वर की भय में रहता है, निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, उस पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उसकी सुधि लेंगे, परमेश्वर इसकी सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सीधे लोगों के साथ होते हैं। परमेश्वर, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने मन को दीन करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं, प्रभु का अनुग्रह उन पर सदा बना रहता। आज के वचन से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आज तक, अभी तक आपके जीवन में कोई ऐसे पाप है जो आपने अभी परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किए, उनको पश्चाताप नहीं किया, ये परमेश्वर को बताया नहीं और अपने अपराधों को छोड़ा नहीं, तो प्रियो, आज ये समय है सुबह का कि आज का जब वचन ये सुन रहे तो आज ही अपने मन को फिरा लो, रिपेंड करो, पश्चाताप करो, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने वस्त्र को नहीं वरन अपने मन को फाड़ते हुए प्रभु के समीप आ जाओ और अपने पापों को मान करके उन्हें छोड़ने का आज एक निश्चय करो। आज एक निर्णय ले लो सुबह के समय में, जब आप अपने पापों से अलग नहीं हो पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो प्रिय यीशु पिता के समीप आओ, प्रभु यीशु मसीह से पुकारो और गिड़गिड़ाओ, प्रभु से बोलो कि पिता, ये पाप हमसे नहीं छूट पा रहे, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको आज इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो काम आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर करेंगे, वो आपको स्वतंत्र करेंगे, वो आपको फ्री करेंगे, वो आपको हर एक दुष्ट की शक्ति से, दुष्ट की सामर्थ्य से बचा लेंगे। चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ में खड़े हो, कोई भी आप पर हावी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर अपने धर्मी जन पर दया करता है, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रियो, आज जो वचन आपके बीच में बोया जा रहा है, कोई तो है ऐसा जो वचन आपसे बात कर रहा है, अपने आप को करेक्ट करो। परमेश्वर का वचन ज्योति है जो हमारे अंदर आकर के हमें अंदर से रोशनी देता है, प्रकाश देता है। सो वचन स्पष्ट रीति से हमें आज समझा रहा है कि यदि हम अपने अपराधों को छिपा रखेंगे तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। कोई सफल जीवन जीने के लिए हम कितना भी एफर्ट लगा लें, लेकिन यदि हमारे अंदर अपराध छुपा है तो हम किसी काम में सफलता नहीं पाएंगे। लेकिन जब अपने आप को दीन कर रहे, नम्र कर रहे, प्रियो, मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक पापों को नहीं छोड़ा, अभी तक आपके जीवन में गुनाह है, आप पाप में फंसे हुए हो, आज ये समय है, आज ये सुंदर अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो, परमेश्वर के समीप आ जाओ। जब आज के वचन को आप सुन रहे हो तो अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, रो, परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे तोड़,
और उपयोग कर। परमेश्वर मुझे सारे पापों से शुद्ध करो, प्रभु हमें सारे पापों से शुद्ध करो। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के समीप आकर के, और परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी हर एक जो पाप से आपके शरीर में जो नुकसान हुए, जो कार्य सफल नहीं हो, वो सारी बातों को खत्म करके एक सफल जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आप पर जो है बहुत बड़ी आशीष को देंगे। सो प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अपने अपराधों को, अपने पापों को आज ही इसी वक्त मान लो, क्योंकि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। प्रियो, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के समीप आना है। प्रियो, आज का वचन आपको ब्लेस करे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप अपने आप को करेक्ट करेंगे और आज एक सच्चा पश्चाताप करेंगे। और यदि आप एक अच्छे और एक सच्चे रिपेंट में आ गए हैं और अपने जीवन में एक निर्णय लिया है कि आज से आप आगे कोई पाप नहीं करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर देंगे, तो निश्चय आप बड़ी आशीषों में बदलने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नया और कुछ अद्भुत परमेश्वर करेंगे। सो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। सो आज के इस वचन को रिसीव करते हुए आगे बढ़े। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे, आपके सारे कार्य सफल होंगे। प्रियो, आप जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके एक एक काम पर बरकत और आशीष देंगे। सो आइए आज की भोर में प्रियो हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी महाकरुणा हम पर हुई है कि आज की सुबह हम देख पा रहे हैं। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ मिल के अपनी प्रार्थना निवेदन को, अपने दुख को, परेशानी को, अपने पापों को, उलझनों को, चिंताओं को परमेश्वर के समीप उसके चरणों में रखें। प्रभु आपको हर एक उलझन से छुटकारा देंगे। सो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आप इस प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, मेरे जीवित उद्धार करता, मेरे स्वामी यीशु पिता। आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। हम सभियों के दिलों में राज्य करने वाले हमारे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, क्योंकि आप महान पवित्र परमेश्वर है। सारी रात आपने संभाला, एक नई सवेरा से हमें जोड़ा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा हम पर प्रतिदिन प्रति भोर नई होती जाती है। प्रभु यीशु, आज के वचन से हम सभियों को आपने इनकरेज किया, हमें आगाह किया और हमें बताया, हमारे अंदर रोशनी दी और हमें जागृत किया कि सचमुच प्रभु जब हम अपने अपराध को मान लेते और आपके समीप आते, क्योंकि प्रभु पापियों के लिए आया और पापियों के लिए ही अपने आप को बलिदान किया। जब हम अपने अपराधों को मानते तो प्रभु हमारी हर तरह से अगुवाई करते और हमें क्षमा करते। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर का बड़ाई करते हैं। जब हम पाप में थे, हम पापी थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रियो और आपके लिए परमेश्वर बलिदान हुआ। पिता, हम धन्यवाद करते तेरी उस महान कुर्बानी के लिए। प्रभु, हम थैंक यू कहते हैं मास्टर, क्योंकि आपने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रभु, धन्यवाद करते इसी भोर के समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, हर एक वो नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सभियों को आपके चरणों में ले आते हैं। प्रभु, आपके हाथों में प्रभु देते, आपके लहू में छुपा देते। प्रभु, ये बच्चे, ये पवित्र प्रजा, तेरे लोग जब आपके सम्मुख आके गिड़गिड़ा रहे प्रभु, आज का वचन जब इन्होंने सुना, और ऐसे कोई भाई बहन है जो अभी तक पाप में फंसे हुए लोग थे, इन्होंने इनके जीवन में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये पाप से अलग नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब आज आपका कलाम सुना, आपका वचन सुना, तो होने दे कि ये जब एक निर्णय ले रहे प्रभु, उस निर्णय पर प्रभु ये अटल होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भर दे। हर एक पाप को आज जब ये मान रहे हैं, एक सच्चा रिपेंट कर रहे, अपने हृदय को फाड़ते हुए प्रभु आपके समीप आ रहे, तो प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन पर कृपा कर, एक एक पापों अपराधों से आज इन्हें छुटकारा दे, और प्रभु इनके सारे कार्यों पर आपकी सफलता हो। प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरे अपराधों को समुंदर में डाल देता, फिर वापस कभी नहीं
मेरा पिता दयालु परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। प्रियो, आप धन्यवाद करो, स्तुति करो, अपने पापों को मानो, सच्चा पश्चाताप करो। यदि कोई गलती आपके जीवन में हुई है, मत डरो, आज पिता के समीप आओ, प्रार्थना करो, सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु से माफी मांगो। प्रभु आप पर दया करेंगे, वो स्वर्गीय पिता आपके हर अपराधों को क्षमा करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते। उन्होंने कहा कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके करीब, आपके दिल में रहना चाहते हैं। आपको इनवाइट करना होगा अपने जीवन में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जन जब ऐसे समय में प्रभु आज के सुंदर अवसर जो आपने इनके जीवन से जोड़ा और प्रभु आज के वचन से जब इनसे बातचीत किया, तो प्रभु होने दे कि आज इनके दिल में, इनके हृदय में आपका पवित्रता उतरे, आपका वचन अधिकाई से बसने पाए और हर पाप से, गुनाह से, उलझाने वाले पापों से, दुष्ट के कार्यों से, झूठ से, क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से, जैसे भी प्रकार का पाप इनके जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से आज मैं नष्ट कर देती हूँ। आज प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। पिता, होने दे कि जब ये अपने कामों में असफल है, कोई ऐसा काम कर करके थक चुके हैं, अभी तक इनके कामों में, इनके घर में, इनके किसी भी कार्य में बरकत नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से आज की सुबह में हम प्रभु महिमामयी पिता के नाम से आशीष को मांगते हैं। पिता, इन्हें सफल बन, इन्हें सफल कर प्रभु, एक सफल जीवन जीने के लिए इनकी मदद कर। ये तेरे इस्राएल है प्रभु, आप अपने इस्राएल पर आशीष को बरसा देते। मेरे पिता प्रभु अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। दाऊद कहते हैं कि मैं बचपन से, मैं लड़कपन से देखता आया हूं, ना ही कभी धर्मी जन को टुकड़े मांगते हुए और ना उसके बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए, न चित्रों में देखा है। प्रभु, आपकी बेटे और बेटियां आशीषित बच्चे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के जीवन में कोई कमी घटी है प्रभु, कोई गरीबी का श्राप है प्रभु, बंधन है प्रभु, कर्जे का श्राप है, यीशु के नाम से अभी सी घड़ी वो पाप के द्वारा आई बीमारियां, पाप के द्वारा आई कमी घटी, यीशु के नाम से मैं खत्म कर देती हूँ, नष्ट करती हूँ। आज से ही बरकत, आशीष इनके जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ। पाप के द्वारा इनके शरीर में जब बीमारियां लग गई प्रभु, और आज एक सच्चा पश्चाताप कर रहे पिता, आपने कहा कि जो अपने अपराधों को मानता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु, आज इन पर दया करो। आज हर एक बीमारी, हर एक बंधन से प्रभु, हर एक पीड़ा से छुटकारा जो दे दो प्रभु। जो दिल में, अपने मन में टूट चुके हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा, आप टूटे हुए हृदय के समीप रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक टूटा हृदय में शांति, समाधान है प्रभु। इनको हर एक बंधन से छुटकारा दो प्रभु। इनके शरीर में किसी भी हिस्से में कोई बीमारी है, बुखार है, पीड़ा है प्रभु, इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को मैं खंडन करती हूँ पिता। हर एक वो बहन के लिए, हर एक वो भाई और बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी खत्म हो। उलझाने वाले पाप, शैतान का कार्य प्रभु जी, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी इनके जीवन से नष्ट करती हूँ पिता। आज के दिन जहां कहीं ये जाते आते, आपका सुरक्षा, आपका दया, आपका प्रोटेक्शन मांगती हूँ प्रभु। जब ये अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनतियों को प्रभु आपके समीप ला रहे प्रभु, जो भी इनका विषय है प्रभु, हर एक विषय पर आप उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहे पिता। ऐसे भाई बहन जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो उपवास नहीं कर पा रहे, आपकी उपस्थिति में चल नहीं पा रहे, वो चलना चाहते लेकिन वो कर नहीं पा रहे, यीशु आपका सामर्थ्य उतरे उन पर, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और वो प्रार्थना में, उपवास में, वचन में बढ़ने पाए। एक आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु इनकी मदद करो, आत्मिक रीति से मजबूती दे परमेश्वर पिता, आगे बढ़ने के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। जितना परिवार आज इस प्रार्थना में शामिल है, प्रार्थनाएं कर रहा पूरा दिन प्रभु, आज इनका एनर्जेटिव रहे प्रभु। हर अंधकार की शक्तियों से इन्हें बचाना प्रभु, इनकी रोशनी आपकी ओर से आए, इनके पाँव में प्रभु, इनके जो प्रभु परमेश्वर पिता मार्गों में प्रभु इनकी अगुवाई और मदद करना पिता। आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इनके आने और जाने में सुरक्षा करना, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन से खत्म हो प्रभु। हर एक कर्जे का श्राप खत्म हो। जो घर की आशीष चाहते प्रभु, आज इन्हें एक घर की आशीष देना प्रभु, जिससे बेटा नहीं है, बच्चे नहीं, जिन बहनों के जीवन में आज उन्हें ब्लेस कर दे पिता। इनकी हर नाम धराई को मिटा दे प्रभु यीशु। जिनके पास प्रभु नौकरी नहीं, आप एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे। जो पाप में फंसे हुए लोग थे, आज आप इन्हें क्षमा कर रहे और हर प्रकार के पाप से छुटकारा
दे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर एक चीजों में आप इन्हें बरकत और आशीष दे रहे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। एक एक भाई बहन को आपने छुआ और चंगा किया, ब्लेस किया। हर एक कर्जे के श्राप से, बीमारियों से, बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के कार्यों से, पापों से आपने छुटकारा दिया। हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपा देते। प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज के वचन से आपने इन्हें ब्लेस किया। प्रभु यीशु पिता हम आपको आदर महिमा देते। हर एक कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो जाए, हर एक बंधन, हर एक विपत्ति यीशु के नाम से एक एक भाई बहन के जीवन से खत्म करती हूँ। जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, चिंता में है, हर प्रकार का चिंता इनके जीवन से जाए। अभी सी घड़ी आनंद और शांति और प्रेम में आप भर रहे। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन।